सबको जय मसीह की। और इस प्लीज़ द वर्ड चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज का संदेश आपके बीच में हम लाना चाहते हैं ये सवाल को लेकर के कि क्या ईश्वर है, क्या इस जगत में ईश्वर का अस्तित्व है। आज नाना प्रकार का लोग ये सवाल कहते हैं या पूछते हैं कि इस दुनिया में, इस जगत में ईश्वर है ही नहीं। तो आज जब वर्तमान में हम देखते हैं कि लोग विज्ञान और टेक्नोलॉजी और मनोविज्ञान की शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वे लोग ईश्वर की पहचान की ओर बढ़ने के बजाय वे लोग ईश्वर के पहचान को ख़त्म कर रहे हैं और उसकी आस्था की और उनके प्रति जो समर्पण है वो कम हो रहा है। तो आइए प्यारो, आज हम देखेंगे कि क्या सच में इस संसार में ईश्वर है कि नहीं, या उसका अस्तित्व क्या है। आइए हम कुछ विभिन्न विचारधारा को देखेंगे। आज इस संसार में बहुत सारे लोग परमेश्वर के विषय में विभिन्न विचार रखते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं नास्तिकवाद। नास्तिकवाद वो है जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। ये इस प्रकार के समूह हैं जो पूरी तरह से ईश्वर के अस्तित्व को इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, इस जगत को कोई बनाने वाला नहीं है, ईश्वर कोई नहीं है और इस संसार में कोई ईश्वर, कोई बोल के ऐसा कोई चीज़ कोई है ही नहीं। दूसरा जो हम देखते हैं वो ईश्वरवाद। ईश्वरवाद ईश्वर में विश्वास करता है लेकिन व्यक्तिगत नहीं है, वो हमारे जीवन से जुड़ा नहीं है। उनका मानना है कि ईश्वर ने दुनिया बनाई तो है लेकिन वो अब इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। ईश्वरवाद जो समूह है या विचार है वो ये कहते हैं कि ईश्वर तो इस संसार में है, उसका अस्तित्व इस संसार में है, लेकिन वो ईश्वर हम इंसानों से कोई मतलब नहीं रखता, उस सृष्टि से कोई मतलब नहीं रखता। उस इंसानों को उसने बनाया है, सृष्टि को उसने बनाया है, लेकिन मनुष्य और इस संसार से उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके पर्सनल जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ये दूसरा समूह के विचार जो लोग परमेश्वर के प्रति करते हैं। सर्वे ईश्वरवाद, ये तीसरा समूह जो लोग विचार करते हैं ईश्वर के प्रति। सर्वे ईश्वरवाद का मानना है कि ईश्वर ही सब कुछ है और हर कोई है और हर कोई और हर चीज़ में ईश्वर है। उनके लिए जो कुछ भी आप देखते हैं वो ईश्वर है। सर्वे ईश्वरवाद के जो समूह के लोग हैं वो विश्वास करते हैं कि सृष्टि ही परमेश्वर है। अब जो कुछ आपको दिखाई देता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, नाना प्रकार के पक्षी हो, वे सभी जो सृष्टि में पाए जाते हैं या निर्जीव हो या सजीव हो, उन सबों में ईश्वर विद्यमान पाए जाते हैं। ये विचारधारा है। और बहुईश्वरवाद जो समूह है वो कहते हैं कि बहुईश्वरवाद ये विश्वास करते हैं कि बहुत सारे ईश्वर हैं, ईश्वर एक नहीं है, बहुत सारे ईश्वर है, अनगिनत ईश्वर है और इस अनगिनत ईश्वर ने ही इस पूरे संसार को बनाया है। इस तरह से ये विश्वास करते हैं। ये क्या सभी जो विचार हैं जो लोग परमेश्वर के प्रति करते हैं, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। आइए हम देखते हैं बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। और बाइबल पूरी तरह से इन विचारों जो लोग समझते हैं उन सबों को इनकार करती है और बाइबल परमेश्वर का अस्तित्व का होने का प्रमाण देती है। आइए हम संक्षेप में देखेंगे। परमेश्वर का अस्तित्व, बाइबल ईश्वर के अस्तित्व को मानती है। उत्पत्ति 1:1 के अनुसार लिखा है कि आदि ने परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यह विश्वास करने के अच्छे कारण है कि ईश्वर का अस्तित्व में है। हम देखते हैं कि बाइबल प्रमाणित करती है कि एक सच्चे ईश्वर है जो सारी सृष्टि का एकमात्र निर्माता है, वो मुक्तिदाता है, पालन करता है और न्यायाधीश भी है। आइए हम इन बातों को हम साबित करेंगे कैसे कि संसार में ईश्वर है और सच में वो एक ही ईश्वर है और उसी एकमात्र ईश्वर ने जो इस संसार को बनाया और वही हमारा सेवियर है, हमारा मुक्तिदाता है, वही हमारा पालन करता है, इस संसार को चलाता है, संचालन करता है और वह न्यायाधीश भी है। आइए हम जल्दी से कुछ 3 प्रमुख कारणों से हम इस साबित करेंगे कि परमेश्वर इस संसार में अस्तित्व में है। सर्वप्रथम हम जो तर्क देंगे वो है कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट्स, ब्रह्मांड संबंधी तर्क। ब्रह्मांड संबंधी तर्क से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि संसार में ईश्वर का अस्तित्व है। देखिए, उदाहरण के लिए मैं समझाना चाहता हूँ कि जब हम लोग हमारे घर में छोटी से छोटी वस्तु का भी, है ना, उस घर में हम लोग सजा कर रखते हैं, कुछ छोटा छोटा वस्तु भी हम लोग या खरीद के लाते हैं या घर में रखा हुआ है, वो ऑटोमेटिक नहीं आया है। हाँ, वो छोटा से छोटा सामान भी क्यों ना हो, उस घर में अगर है तो हमने लाया है या खरीदा है या कैसे भी करके हमने वहाँ रखा हुआ है। तो जब हम इतने बड़े संसार में, आकाश और पृथ्वी में जो सभी सृष्टि पाई जाती है, हम उसे निहारते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सूर्य, चंद्रमा
और विभिन्न प्रकार के तारे, विभिन्न प्रकार के वन पशु और रंग बिरंगे पक्षी, फल फूल, एक्स्ट्रा ये सारी जो चीज़ें हम देखते हैं सृष्टि में, ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। अगर ये एक खूबसूरत सृष्टि है तो इसके पीछे एक महान सृष्टिकर्ता छिपा हुआ है। प्यारो, तो ये कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट के द्वारा, ब्रह्मांड संबंधी तर्क के द्वारा हम बता सकते हैं कि ईश्वर इस संसार में है। दूसरा हम लोग देखेंगे वो है डिजाइन और डिजाइनर के तर्क के आधार पर। दूसरा उदाहरण है कि परमेश्वर का अस्तित्व का प्रमाण है कि अगर हम किसी वस्तु का डिजाइन देखते हैं तो एक डिजाइनर भी होता है उसके पीछे में। उदाहरण को लेकर मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे एक कुर्सी को ले लीजिए, वो एक शेप में है और कलरफुल में है। वो अचानक वो कुर्सी ऐसा रूप नहीं लिया होगा, ताकि हम जो उस पे बैठते हैं एक सिस्टमेटिक रूप से वो बना हुआ है, उसे कोई आकार देने वाला है, उसका कोई सांचा है, तभी जा कर के कुर्सी के 4 पैर और इस तरह का मॉडल बना हुआ रहता है। उसी प्रकार इस बड़े संसार को जब हम सृष्टि को देखते हैं, उसको निहारते हैं, बहुत ही डिजाइन के साथ है। आप पेड़ पौधों को देखिए, नदियों को देखिए, पहाड़ को देखिए और बहुत सारे सृष्टि को, हर एक चीज़ों को आप देखिए, कितना खूबसूरत से रंग बिरंगा किया हुआ है और बहुत अच्छा डिजाइन दिया हुआ है। तो ये हम देखते हैं कि अगर इतने खूबसूरत डिजाइन है तो इसके पीछे एक डिजाइनर भी है और हमें उस महान परमेश्वर की ओर इशारा करता है। आइए हम जल्दी से तीसरे उदाहरण को हम देखेंगे। तीसरा उदाहरण है एंथ्रोपोलॉजिकल आर्गुमेंट्स, मानव विज्ञान तर्क। मानव स्वयं परमेश्वर के अस्तित्व का एक बहुत बड़ा प्रमाण है प्यारो। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि इंसान की उत्पत्ति एक छोटे अमीबा से हुई और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो इंसान के रूप में आ गए, परंतु ये बिल्कुल ही असत्य बात है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इंसान परमेश्वर की सृष्टि है जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाई गई है। परमेश्वर ने उस इंसान में जीवन का श्वास फूका। एक लिविंग थिंग्स ही एक लिविंग थिंग्स को पैदा कर सकती है। आप एक निर्जीव वस्तु को कहेंगे कि कोई दूसरा सामान आप बनाए, उदाहरण के लिए एक चेयर को आप बोलिएगा कि दूसरा चेयर वो पैदा कर सके, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है, वो निर्जीव वस्तु है। लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान को, एक लिविंग बीइंग को पैदा करता है, तो वो जो लिविंग है, वो श्वास, वो जीवन उसमें आया कहाँ से? एक जीवन देने वाला ही किसी को जीवन दे सकता है। तो अगर मनुष्य में ये जीवन है तो ये इसमें क्या इशारा करता है कि वो एक जीवित प्राणी है और वो परमेश्वर है जो मनुष्य को जीवन और श्वास देता है प्यारो। तो ये 3 प्रकार के उदाहरणों से, तर्क से हम परमेश्वर अस्तित्व में है आप समझा सकते हैं। हमने देखा सर्वप्रथम कि ब्रह्मांड संबंधी तर्क, सृष्टि के द्वारा आप समझा सकते हैं कि परमेश्वर है। दूसरा हमने देखा कि मनुष्य कि अगर डिजाइन है तो उसके पीछे एक डिजाइनर छिपा हुआ होता है। और तीसरा हमने जो तर्क देख रहे हैं वो है मानव विज्ञान तर्क। अगर मनुष्य में वो जीवन लिविंग बीइंग है तो वो किसी देने वाले कोई लिविंग प्राणी का पीछे हाथ होता है प्यारो। तो आइए हम लोग इस बात को साबित करते हैं कि बाइबल पूर्ण रूप से कहता है और हमने इस बात को सीखा कि एक सच्चा ईश्वर है जो सारी सृष्टि का एकमात्र निर्माता है, मुक्तिदाता है, पालन करता है और न्यायाधीश परमेश्वर है। आइए हम कुछ लेसनों को देखेंगे जो आज हमने इस संदेश से हमने सुना है। सबसे पहले कि एक सच्चे ईश्वर में विश्वास करना है जो सारी सृष्टि का एकमात्र निर्माता है, मुक्तिदाता है, पालन करता है और न्यायाधीश है। दूसरा हम जो सीखते हैं वो है कि मैं जवाबदेह हूँ। अगर परमेश्वर इस संसार में है तो मैं इस संसार में ऐसे ही जीवन को नहीं जी सकता। मैं इस संसार में जवाबदेह हूँ, क्योंकि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और उसकी आज्ञा माननी चाहिए। और तीसरा प्रमुख लेसन सीखते हैं कि अगर परमेश्वर इस संसार में है और वो न्यायाधीश है तो वो मुझे दंडित भी कर सकता है, मेरे पापों के बदले में वो मुझे पनिशमेंट भी कर सकता है। तो प्यारो, हम लोग जरूर इस बातों को ध्यान में देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन 3 उदाहरणों से परमेश्वर के अस्तित्व को समझ पाए होंगे। तो हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए और उसके आज्ञा के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।